नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज़। खबर भी असर भी में आपके साथ दीपक कुशवाहा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय रेलवे, जी हाँ, एक ऐसा नेटवर्क जो कि विश्व विख्यात है। इस नेटवर्क के जरिए तमाम वो सपने पूरे होते हैं, तमाम वो गतिविधियां जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। लेकिन आजकल भारतीय रेलवे कई बड़े नुकसान सह रही हैं। वो नुकसान यात्रियों की संख्या, टिकटों की बिक्री, यानी टोटल कुल मिलाकर कहें तो करोड़ों का नुकसान सह रही है भारतीय रेलवे। लोग मजबूर हैं भारतीय रेलवे को त्याग कर उन दूसरे साधनों का उपयोग करने के लिए। क्यों? क्योंकि आजकल भारतीय रेलवे की जो बदहाली सामने नज़र आ रही है, उसकी लापरवाही जो सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। हर ट्रेन भारत में, पूर्वोत्तर रेलवे में जितनी ट्रेनें चलती हैं वो आजकल इतनी लेट लतीफ़ हो रही हैं कि यात्री उससे सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको त्याग कर दूसरे साधनों को उपयोग कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेन ही इतनी लेट चल रही है। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे पड़ताल में कि किस तरीके से भारतीय रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे ट्रेन लेट हैं और लोग किस तरह से इसको त्याग रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय रेलवे, जी हाँ, भारत की जान। यूँ कहे तो भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर टूरिज्म तक हर एक चीज़ इससे जुड़ी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय रेलवे हमें जोड़ती है और यही एक वजह है कि दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क भारतीय रेलवे है। पटरी पर दौड़ती और छुक छुक करती है ट्रेन, न जाने कितने सपने पूरे करती है। हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है ये ट्रेन। आना जाना, सामान इत्यादि सारी ज़रूरतें पूरी होती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रेलवे को काफ़ी नुकसान हो रहा है और ये नुकसान यात्रियों को भी हो रहा है। कैसे, आइए समझाते हैं। आप और हम ट्रेन की समय सीमा से वाकिफ़ हैं। लगातार दिनों में जिस तरह ट्रेन अपने समय सीमा के तहत लेट हो रही है, यह एक चिंताजनक बात है। 23 घंटे का सफ़र करने वाली ट्रेन 6 घंटे देरी से चल रही है, जिससे कि आम जनता परेशान तो है पर नुकसान भी सह रही है। कारण ये कि वो इस देरी से बचने के लिए दूसरे साधनों का उपयोग कर रहे हैं। हम और आप ट्रेन का सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुरक्षित और समय के तहत अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। लेकिन भारतीय रेलवे की बदहाली देखते हुए ये पूरा होता नहीं दिख रहा है। एक मजदूर जिसकी एक दिन की कमाई 400 रुपये है, वो अपने काम तक पहुंचने के लिए ट्रेन तो चुनता है, पर ट्रेन की लेटगिरी से उसका तो नुकसान ही होता है। दूसरा, वो ट्रेन को छोड़कर दूसरे साधनों का उपयोग करता है। इस तरह के कई यात्री हैं जो ट्रेन का सफ़र करते हैं। उनकी संख्या सैकड़ों में होती है और हर रोज़ सफ़र करते हैं। यानी औसतन 600 रुपये किराए से भी सैकड़ों लोगों के किराए का गुणांक कर दिनों में बांटा जाए तो करोड़ों का नुकसान भारतीय रेलवे को उठाना पड़ रहा है। लोग बसों में सफ़र कर रहे हैं जहां अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। पिछले दिनों एक बस एक्सीडेंट की घटना में कई लोगों की जान गई। ये सारी चीज़ें भारतीय रेलवे की बदहाली को प्रस्तुत करता है। वहीं साफ़ सफाई, रख रखाव, कई ऐसी बड़ी लापरवाही से भी यात्री अब रेलवे को त्याग कर दूसरे साधनों का उपयोग कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बन चुका है। आखिरकार भारतीय रेलवे कब सुधरेगी? और ये अधिकतर पूर्वोत्तर भारतीय रेलवे में देखने को मिल रहा है। बिहार के लिए जाने वाली ट्रेनों में इस तरह की बातें ज़्यादा दिखती नज़र आ रही हैं। आखिर यात्री कहाँ जाएं और किसके सहारे, यह एक विचारणीय बात बनती जा रही है। भारतीय रेलवे एक बड़ा नेटवर्क माना जाता है। लोग अपने आप को सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे की बदहाली हमें सामने नज़र आ रही है, लोग परेशान हैं क्योंकि अपने समय सारणी के हिसाब से भी 6-6, 8-8 घंटे लेट पहुंच रही है। यकीनन जो सफ़र 23 घंटे या 22 घंटे में पूरा होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं 28 से 29 घंटे ले रही है। आखिरकार क्यों इस तरह की लापरवाही, क्यों इतना समय लग रहा है? और इस कारण यात्री जो है वो ट्रेनों को छोड़कर दूसरे साधनों का उपयोग कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि बिहार के एक जगह जो है बस एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, कईयों की मौत हो गई थी। कारण ये था
कि उनसे जब पूछा गया तो सामने ये बात सामने आई कि ट्रेन इतनी लेट है तो हम बसों का उपयोग करते हैं। अब इतना लंबा सफ़र बस तय करती है, यकीनन अपना जीवन जो है वो जोखिम में डालकर लोग सफ़र को तय कर रहे हैं और मजबूर हैं। उस मज़दूर जो 400 रुपये की दिहाड़ी पाता है, लेकिन जब उसे पहुंचना होता है अपने गंतव्य स्थान तक तो उसे काफ़ी समय लग जाता है। तो यानी कि वहाँ भी वो नुकसान सह रहा है और यहाँ भी नुकसान सह रहा है, जिसके लिए भारतीय रेलवे को इस पे सोच और विचार करने की ज़रूरत है। आज के इस मुद्दे को यहीं विराम देते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।